Hello, welcome back everyone. Myself Miss Harsh and I am back with a new video. So the topic for the day is opinion evidence with special reference to narco test. Okay, we have so many evidences, right? We have documentary evidence, we have primary, secondary, oral and number of evidences, right? And so as the witnesses, independent witness, top witness, chance witness, eye witness and number of witnesses. राइट बट क्या सब हर तरह का एविडेंस हर तरह के विटनेस कोर्ट में एडमिसिबल है, कोर्ट में रेलेवेंट है? नहीं. स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट ओपिनियंस, क्या नॉर्मल ओपिनियंस कोर्ट में रेलेवेंट है? से फॉर एग्जांपल आप कोई ओपिनियन देते हो, मैं कोई ओपिनियन देती हूँ कि सर ऐसे देख के, नहीं सर मुझे नहीं लग रहा कि ये रेलेवेंट, ये ऐसा हुआ होगा, सर ये तो बंदा ही बहुत अच्छा है, नहीं नहीं ऐसे नहीं. ये सब कोर्ट में क्या एडमिसिबल है? आपका ओपिनियन, मेरा ओपिनियन, क्या कोर्ट मान लेगा? नो. द आंसर इज नो. ओपिनियन भी किसी एक्सपर्ट का ही एक्सेप्ट होता है कोर्ट में. अब ये एक्सपर्ट कौन है? हु इज दिस एक्सपर्ट? फाइन. व्हेन आई टॉक अबाउट एक्सपर्ट, एक्सपर्ट मीन्स एनी पर्सन हु हैज ग्रेट नॉलेज एंड स्किल्स इन हिज फील्ड. ज़रूरी नहीं है कोर्ट में जो मैजिस्ट्रेट बैठे हैं, जो जज साहब बैठे हैं, उनको हर फील्ड की, हर स्फीयर की, हर डोमेन की सारी नॉलेज हो. नहीं ना. सो एज अ हेल्पिंग टूल दे कैन टेक द एडवाइजेज ऑफ whom? एक्सपर्ट्स. कौन से एक्सपर्ट्स? क्या इफ आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, एम आई एक्सपर्ट? नो. एक्सपर्ट मीन्स अ पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन प्लस हैविंग सम ग्रेट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस. अगर ये सब होगा ओनली देन यू विल बी अ एक्सपर्ट. तो इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट डज इट मीन? दैट आपका, मेरा या किसी भी रैंडम पर्सन का ओपिनियन वैलिड नहीं है. इसमें हमारे पास एक जजमेंट भी आई मुबारक अली अहमद की, सुप्रीम कोर्ट की. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम नॉर्मल विटनेसेस से पूछने लग जाएंगे ना कि हाँ जी भाई आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है, तो ये तो डेलीगेशन ऑफ जस्टिस हो गया. डेलीगेशन ऑफ जस्टिस मीन्स ये काम किसका है? जुडिशरी का, टू रीच टू अ कंक्लूजन, टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस. और आप ये करवा किससे रहे? विटनेसेस से. इज इट राइट? नो ना. तो सुप्रीम कोर्ट सेड कि विटनेसेस से सिर्फ पूछो द फैक्ट्स विच दे हैव सीन, heard or perceived from any of their senses. Only that will be valid. Not the conclusions they have drawn, not the inferences they have drawn. That is the job of whom? Judiciary. So what does it mean कि आपका, मेरा, किसी का भी random opinion valid नहीं है. चलो opinion evidences है कहाँ? It is in section 45 to 51 under which law? Indian Evidence Act. फाइन. उसी में वी हैव ओपिनियंस कि किस किस के ओपिनियन कोर्ट रेलेवेंट करेगा एंड एडमिसिबल करेगा. नाउ लेट्स टेक अप ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट. इफ आई टॉक अबाउट एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस, तो हम क्या इन ईच एंड एवरी फील्ड डू वी नीड एक्सपर्ट्स? हर फील्ड में हमें एक्सपर्ट से एविडेंसेस लेने हैं, उनके ओपिनियंस लेने हैं? नो. दैट हैज बीन कैटेगराइज्ड फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, fingerprints and handwriting. Only these are the fields जहाँ पे हमें opinions of experts चाहिए. Let's take up one by one. If I talk about foreign law, तो foreign law में कौन हो सकते हैं experts? Jurists, foreign practitioners, foreign teachers, law के teachers, they all are under experts for foreign law. अगर हमें foreign law पे कोई भी question है जिसपे हमें आंसर, हमें means being the court, नहीं पता, एंड वी नीड सम ओपिनियन, हम किसके पास जाएंगे? द एक्सपर्ट्स एंड द प्रैक्टिशनर्स ऑफ फॉरेन. फाइन. सो व्हेन आई टॉक अबाउट साइंस, साइंस में व्हाट कुड बी द एक्सपर्ट थिंग्स? साइंस में इट इज मेडिकल रिपोर्ट्स, द टेस्ट, द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट, दे आर ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट. डॉक्टर्स के एनालिसिस उन रिपोर्ट से, दे आर द ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट. एंड ये हम रेलिवेंट और एडमिसिबल कर लेते हैं. इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, what about narco tests, what about brain mapping, what about polygraph test, what are these? नार्को क्या होता है हम सबको पता है, कि मूवीज में देखते नहीं हो कि वो लगाया इंजेक्शन ड्रिप ड्रग दी और लिटा दिया और फिर वो सब, वो बेचारा जाग रहा है, सो रहा, हाँ हाँ मैंने किया है. वी हैव सीन ना दैट कम्स अंडर नार्को टेस्ट. फाइन. तो कोर्ट बोलती कि क्या लोग बोल रहे हैं, इफ यू मी, हम सबका क्वेश्चन है क्या नार्को टेस्ट वैलिड है? आप करवा सकते हो. इट्स वेरी इजी ना. किसी को ड्रग दो, लिटाओ एंड पूछो कि आपने किया है, वो बता देगा हाँ जी मैंने किया, नहीं मैंने नहीं किया. सिंपल. क्या जरूरत है इतना बड़ा ट्रायल करने की? व्हाट इज द नीड फॉर इट? तो कोर्ट इन अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इट वाज सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 सुप्रीम कोर्ट,
said they are not admissible as evidence even if they are easy going process whatsoever, but हम इसको as an evidence admit नहीं करेंगे. Why? It's violative of Article 20 subclause 3 of the Indian Constitution. क्या है ये? Self incrimination. सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग है ये. यस सर, बिल्कुल डायरेक्ट है, कन्फेशन है कि हाँ मैंने किया है नहीं किया. उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि अच्छा फिर आप ये जो ब्लड सैंपल्स लेते हैं, ये जो डीएनए लेते हैं, ये नहीं है सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग. कोर्ट से नो, इसमें चांसेस है कि अगर आप सही हुए तो वो आपकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ जाएंगी. राइट, इट टॉक्स अबाउट रिपोर्ट्स ओनली कि आपका सैंपल लिया, मैच हुआ तो ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, नहीं हुआ तो आप बिल्कुल इनोसेंट प्रूव हो जाएंगे. बट व्हेन आई टॉक अबाउट ब्रेन मैपिंग या नार्को टेस्ट, इन दैट केस कोई स्कोप ही नहीं है. आप स्ट्रेट अवे कन्फेस कर रहे हैं. स्ट्रेट अवे कन्फेशंस आर ऑलवेज सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग. बिल्कुल आप वो भी होश में नहीं है. इट्स लाइक आप ड्रग के नशे में यू आर स्टेटिंग थिंग्स. सो ये सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग है. बट व्हेन आई टॉक अबाउट डीएनए सैंपल्स एंड ये सब, दीज आर नॉट सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग. फाइन. सो अब आज इंडिया में क्या सिचुएशन है अकॉर्डिंग टू सेल्वी एंड कर्नाटका, दैट जो भी नार्को, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ टेस्ट हैं, ये सब एडमिसिबल एज एन एविडेंस नहीं है. हम किसी किसी केस में करवाते जरूर है, वो भी कोर्ट की परमिशन से, बट दे आर नॉट सब्सटैंटिव पीसेज ऑफ एविडेंस. और बहुत ही कम चांसेस है कि ये एडमिसिबल भी हो एज एन नॉर्मल भी. अच्छा, ये क्या सारे एविडेंसेस ओपिनियन के, जो जैसे अभी वी हैव डन फॉरेन साइंस, इफ आई टॉक अबाउट आर्ट तो आर्ट के एक्सपर्ट्स, इन सब की क्या रेलेवेंसी है कोर्ट में कि आर द सब्सटैंटिव पीसेज ऑफ एविडेंस. लाइक मुझे लग रहा है रिजल्ट आया पॉजिटिव, हाँ बस मान लो, be let it be the sole evidence for the judgment. Is it like that? No, the answer is no. Why? They can be used for corroboration and contradiction, but they can't be used substantively कि ये be all and end all है कि बस यही आ गया, हमें तो सब मिल गया भगवान जी, and that is solved, सब solve हो गया. नहीं. Why? Because we can't rely. At the end opinion ही तो है, वो भी किसी का. It's the opinion of one person. Might be वो भी गलत हो, chances are there ना. तो we can't कीप इट एज सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस. हमारा पूरा जजमेंट एक एविडेंस पे बेस्ड नहीं हो सकता. मूविंग ऑन, इफ आई टॉक अबाउट फिंगरप्रिंट्स, तो फिंगरप्रिंट्स की एक बहुत वैलिड रिजल्ट बताया कोर्ट ने कि कब हम फिंगरप्रिंट्स वैलिड मानेंगे, दैट टू अगेन एज एन कॉरोबोरेशन और कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस. हमारे ना बहुत सारे रिजेस एंड वॉल्स होती है फिंगरप्रिंट, तो कोर्ट ने कहा जब 8 रिजेस एंड वॉल, 8 रिजेस एंड वॉल मैच कर जाएंगी, ओनली देन, मिनिमम 8 मैच करनी चाहिए, ओनली देन हम मानेंगे कि फिंगरप्रिंट्स उसी के, फिंगरप्रिंट एविडेंस एडमिसिबल होता है. उससे कम है तो नो चांस एट ऑल. फाइन. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट हैंड राइटिंग्स, हैंड राइटिंग इज नॉट अ साइंस पर से. आप सबको पता है हैंड राइटिंग इज लाइक किसी ने वो बारे में पढ़ा है, फॉर्मेशंस पहचानते हैं, बट इट्स नॉट अ साइंस पर से, लाइक परफेक्ट साइंस नहीं है. दैट इज वाई कोर्ट ने कहा इन सबसे भी ज्यादा कॉशन कहाँ लेना है, हैंड राइटिंग में. ओके फाइन, यू कैन एक्सेप्ट इट, ठीक है, बट इट नीड्स ग्रेट केयर एंड कॉशन बिफोर एक्सेप्टिंग हैंड राइटिंग्स. बहुत ज़्यादा ध्यान से और अच्छे से उसको एनालाइज करना, ओनली देन यू कैन रीच टू अ कंक्लूजन. फाइन. अगेन आई एम टॉकिंग, ये सारी चीज़ें कांट बी अ सोल एविडेंस फॉर द बेसिस ऑफ अ जजमेंट. दे आर नियर अ हेल्पिंग टूल टू फॉर्म अ जजमेंट, टू रीच अ कंक्लूजन. फाइन. हम आंखें बंद करके ब्लैटेंटली इन पर बिलीव एंड फॉलो नहीं कर सकते. सेम बात एट दी एंड है तो एविडेंसेस ही. वन मोर थिंग, मैंने स्टार्टिंग में पूछा था क्या आपका मेरा एविडेंस वैलिड है और मेरा आपका ओपिनियन वैलिड है. मियर ओपिनियंस की, हाँ सर मुझे लग रहा है यही हुआ है, इज नॉट वैलिड. फाइन, कि मुझे ऐसा लग रहा है सर यही होगा, बट हैविंग एन ओपिनियन वैलिड है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मियर मेरा ओपिनियन एंड हैविंग एन ओपिनियन. सी पीपल, मियर ओपिनियन मैंने अभी बताया कि अच्छा सर ये आपको देख के सिचुएशन क्या लग रहा है, सर मुझे लग रहा है इसी ने मारा होगा, ये वैलिड नहीं है. बट व्हेन आई टॉक अबाउट, से फॉर एग्जाम्पल मुझ पे ब्लेम है किसी के मर्डर का और मुझसे पूछते हैं कि विटनेस की तरह मुझसे कोई भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, एंड उसमें मैं कह रही हूँ अच्छा मैंने तो नहीं मारा पर अच्छा ही वो मर गया, मैं तो कितना टाइम से जाता था, मर जाए, इसे तो जीने का कोई हक ही नहीं है. फाइन. और ये मेरी स्टेटमेंट इट्स सिंस लॉन्ग, मैं बहुत टाइम से बहुत लोगों को कह रही हूँ कैसा इंसान है, भगवान करे मर जाए, भगवान करे इसको ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, इसको कोई जीने का हक नहीं है. व्हाट इज दिस हैविंग एन ओपिनियन. बहुत टाइम से मैं एक ही ओपिनियन पे बेस्ड हूँ, एक ही ओपिनियन का एनालिसिस दे रही हूँ, बहुत टाइम से आई एम ऑन द सेम व्यू पॉइंट, देन इट इज वैलिड, देन इट कुड बी वैलिड. कि ठीक है, सोचा जा सकता है कि आप एक लंबे टाइम से यही ओपिनियन आपका हो सकता है, ये चीज़ आपने करी. फाइन. सो दिस इज ऑल एज टू ओपिनियन एविडेंसेस. Do let me know in the comment box if you have any kind of doubts. Thank you. Have a nice day.